कल दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की इनमें 8 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी ने पिछली बार 7 सीटें जीती। बात सिर्फ दूसरे चरण के चुनाव की नहीं है, बात बाकी के सभी 7 चरणों की भी है। तब बात आज 2 लड़के 2.0 की। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में चुनाव लड़ने अखिलेश यादव अब उतर आए हैं। अमेठी और रायबरेली से अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी उतरी, सफल नहीं हुई, लेकिन 2024 में यूपी में फिर 2 लड़के न सिर्फ लड़ने उतर पड़े हैं, बल्कि पर्चा भरने के साथ ही खुद को पीएम पद का दावेदार भी बताने लगे। सबके प्रधानमंत्री हो उसको चुनना चाहेगी, और जो भी हो सकते हैं जो लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो आत्म तुष्टीकरण वाले प्रधानमंत्री को नहीं चुनना चाहेगी जनता। भी हो सकते हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं। आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा वो लोकसभा के सदस्य जीतने के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन हाँ, नया प्रधानमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही 2 बार के सांसद और 2 बार से पीएम बनते आ रहे नरेंद्र मोदी यूपी के कन्नौज से अब अखिलेश यादव भी उतर गए। पीएम बनने की दावेदारी वाले बहुविकल्पीय सवाल पर अपना नाम खारिज नहीं करते, और अब अमेठी से राहुल गांधी के भी उतरने की चर्चा। तो क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई यूपी में पीएम पद के दावेदारों के दंगल में दस्तक देने से दिलचस्प हो चुकी है? तो आगे कन्नौज में आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं हो। जिस राजनीतिक महफिल सजने की बात अखिलेश यादव करते हैं, 3 किरदार हैं उसमें। खुद अखिलेश, जिन्होंने नाना करते हुए कन्नौज से अब पर्चा भर दिया। चर्चा है, दावा है, सुबुगाहट और कयास इस बात का भी कि 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से, 2 मई को प्रियंका रायबरेली से मैदान में उतरेंगे, नामांकन कर सकते हैं। और तब सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो चुकी है 2 लड़कों के अब लड़ जाने की। ये 2 लड़कों की जोड़ी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जिनके फिर से फ्लॉप होने की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री ने की है। 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? दोनों की एक ही प्रकार की सोच है, और यहां उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। 2 लड़कों की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में क्या कर सकती है? आगे की दस्तक आप देखिए, उससे पहले कुछ सवाल। कन्नौज से अखिलेश यादव के उतर जाने से क्या बदल जाएगा, जबकि ये सीट अभी बीजेपी के ही पास है? अमेठी में राहुल गांधी अब अगर उतर गए तो क्या नया होगा, जबकि 2019 में अमेठी में राहुल हारे? रायबरेली में प्रियंका गांधी के उतरने से सिवाय उनके लंबे वक्त से चुनाव में लड़ने की अटकलों के समाप्त होने के क्या बदलेगा, जबकि रायबरेली ही इकलौती सीट है जो 2019 में कांग्रेस यूपी में जीत पाई? क्या कन्नौज, रायबरेली, अमेठी में उतरने का फैसला लेने में देरी नहीं हुई? क्या पहले चरण के बाद कोई माहौल बदला देखकर उतरने का फैसला कन्नौज, रायबरेली और अमेठी में हो रहा है? इन सवालों का जवाब पहले कन्नौज से समझते हैं, जहां 2 लड़कों में से एक अखिलेश यादव चौथी बार चुनाव लड़ने लोकसभा का उतरे हैं। हम अगर कन्नौज सीट को ही देख लें, अखिलेश यादव के बाद से, यानी अखिलेश यादव ने जब इस सीट को छोड़ा उसके बाद से जीत हार का फैसला यहाँ पर 20,000 के अंदर ही रहता था, चाहे यहाँ से डिंपल यादव जीती हो या फिर सुब्रत पाठक जीते हो। लेकिन क्या अखिलेश यादव आकर इस सीट से पूरी तस्वीर को बदल पाएंगे? हराने का मजा आएगा। अभी तक ऐसा लगता था कि वो बच करके भाग रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव जब श्रीमती डिंपल यादव जी यहाँ से हारी थी, तब चुनाव श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे थे, डिंपल यादव जी नहीं लड़ रही थी। अब वह स्वयं मैदान में आए हैं। अब सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं है। अब की बार बड़ी पराजय श्री अखिलेश यादव जी को कन्नौज की जनता देने वाली है, कमल खिलाने वाली है। अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और
भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। 6 गेंद पर 6 छक्के मारने की बात, ऐसा बयान अखिलेश ने क्यों दिया? क्या अखिलेश कन्नौज में अब उतरकर आसपास की सीटों का माहौल भी अपनी पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं? कन्नौज को बीच में रखें तो इसके अगल बगल 6 लोकसभा सीटें ही हैं। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, अकबरपुर और मिश्रिक। 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। बीजेपी ये सीट जीती थी। बगल की 6 में से सिर्फ मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई थी, बाकी 5 सीटें बीजेपी जीती थी। 2014 में कन्नौज से डिंपल यादव जीती थी, लेकिन आसपास की 6 में से सिर्फ मैनपुरी सीट ही समाजवादी पार्टी जीती, 5 सीट बीजेपी जीती। हाँ, 2009 में आखिरी बार अखिलेश जब कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने उतरे थे तो आसपास की 6 सीटों में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 3 समाजवादी पार्टी जीती थी, 2 कांग्रेस और 1 बीएसपी। तो क्या अखिलेश यादव इसीलिए दम भर रहे हैं कि इस बार वो खुद कन्नौज से बैटिंग करके कन्नौज ही नहीं अगल बगल की 6 सीटों पर भी जीत के 6 छक्के लगा लेंगे? लेकिन 2009 और 2024 में काफी फर्क है, तो क्या ये संभव होगा? 2014 में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे, याद करिए तब कहा था मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अखिलेश यादव से सवाल हुआ कि क्या आप भी पीएम बनने की रेस में हैं? अखिलेश का जवाब आया, यूपी ही पीएम बनाता है, गंगा किनारे तो मैं भी हूं। और फिर समाजवादी पार्टी की जीत का गणित वोट कैलकुलेटर पर अखिलेश गिनाते। $60 लाख युवा, हर परिवार में 3 सदस्य, यानी कुल 1 करोड़ 80 लाख। इसको 80 सीट पर बांटते हैं 2,25,000। अखिलेश यादव इसी सियासी कैलकुलेटर के दम पर हर सीट पर 2.25 लाख वोट बीजेपी का घटने का दावा करते हुए अपनी जीत का गणित बैठाए बैठे हैं। और 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने छीना है। नौकरी नहीं दी। 60 लाख और उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें तो 3 वोट अगर हम मान के चलें, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभा से, तो ये बनता है जाकर के 2,25,000 वोट, जो हर लोकसभा में कम हो गया है। अखिलेश यादव जो वोट गणित लगाते हैं, क्या वो फिट बैठेगा? या फिर प्रियंका राहुल के रायबरेली अमेठी से उतरने की दशा और खुद के कन्नौज से उतरने की दिशा के बाद परिवारवाद का प्रहार विपक्ष पर तेज होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव में परिवार की ही ज्यादातर सीट बचाते दिखे। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत पाई, जहां सोनिया गांधी लड़ी, और समाजवादी पार्टी की जीती हुई 5 में से 2 सीट मुलायम परिवार की थी। 2014 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश में जीत पाई, यानी गांधी परिवार की सीट, और मुलायम सिंह का परिवार ही 5 सीट पर जीत पाया। बाकी सारी सीट दोनों पार्टी हार गई। इस बार भी 5 उम्मीदवार अखिलेश परिवार के उतरे। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से परिवार के ही अक्षय यादव। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है।
ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे। ध्यान हटाने के लिए हमारा परिवार, अरे हमारा परिवार जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है परिवार, लेकिन आपका परिवार तो बड़ा खतरनाक परिवार है, नफरत फैलाने वाला परिवार है। परिवारवाद होता ही नहीं है। अगर परिवारवाद बुरा होता तो हिंदुस्तान के लोग गणेश जी की पूजा नहीं करते, कार्तिकेय की पूजा नहीं करते, पार्वती को माँ नहीं कहते क्योंकि शंकर जी के पुत्र पुत्री सब थे, सीता को माँ इसलिए कहते भगवान राम की पत्नी थी, राधा को इसलिए पूजते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी, उनके उनमें यकीन करने वाली थी, उनके पर समर्पण था पूरा। तो इस देश की पुरानी वंशा है। तो एक तरफ ये आरोप लगाते और दूसरी तरफ और आरोप लगाने वाले कौन है? कोई परिवार वाला आरोप लगाए तो ठीक भी है, जिनका परिवार नहीं है वे आरोप लगाते हैं। अब ये उनके परिवार नहीं है तो मैं थोड़ी इसके लिए दोषी हूँ। ये उनकी कुंठा है जो बाहर आके निकल रही हो, चाहे बाबा हो चाहे मोदी जी हो। परिवार के 5 लोगों को भले टिकट अखिलेश यादव ने दिया हो, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट बंटवारे में जातियों का नया प्रयोग जरूर किया है। जैसे अब की बार 5 यादव को अगर टिकट समाजवादी पार्टी देती है तो सबसे ज्यादा 27 गैर यादव ओबीसी को उतारती है। 15 दलितों को टिकट दिया, दलित उम्मीदवार को तो गैर आरक्षित सीट तक से समाजवादी पार्टी ने उतारा। 4 मुस्लिम को टिकट दिया, 3 ब्राह्मण, 2 ठाकुर को भी टिकट दिया गया है। क्या इसी जाति टिकट बंटवारे और खुद के मैदान में उतरने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की रेस में भी खुद को बताने लगे? अच्छा ये है कि गुजरात से लोग चल करके यूपी आए थे, प्रधानमंत्री तब बने थे, तो यूपी तो प्रधानमंत्री बनाता ही है। अगर गुजरात से बन रहा होता कोई तो यूपी क्यों आता कोई? तो यूपी की ये है जगह तो है, और वो भी गंगा के किनारे हम लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, तो माँ गंगा भी हम लोगों का सहयोग करेगी। सबसे बड़ी बात है दिल्ली राजधानी और लखनऊ को जोड़ता है, वो चांदनी चौक और वो अमीनाबाद उसको जोड़ता है। यूपी पीएम बनाता है, गंगा किनारे वाला खुद को बताते हुए कन्नौज को लखनऊ से दिल्ली तक जोड़ते हुए अखिलेश यादव के इशारे इंडिया गठबंधन में भी देखे जा रहे होंगे, और इन्हीं इशारों को प्रधानमंत्री भांप चुके हैं, जिन्होंने बुधवार को ही कह दिया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इनके यहाँ तो 1 ईयर 1 PM का फॉर्मूला चलेगा। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का? न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे।